Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. कुछ बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, कुछ जानना चाह रहे थे कि सर आप जब वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आप क्या क्या कवर करते हैं, क्या क्या कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए मैंने एक जनरल वीडियो बनाने का डिसीज़न लिया कि मैं सब स्टूडेंट्स को एक बार में बता सकूं कि हम लोग अपने वीडियोस में आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, जब वेबसाइट पे आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका पेज खुलेगा जो आपके सामने है, जहाँ से आपको लिंक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आप रीडिंग लिस्ट को, स्टडी मटेरियल के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यू टेस्ट का ऑप्शन आपके पास रहता है और एक डिस्कशन फॉरम का ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरीज वगैरह हमारे साथ डिस्कस करते हैं। और सेमेस्टर 2 इको ऑनर्स के सभी सब्जेक्ट्स में ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक लिंक लगा जहाँ से आप वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंटेंट आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर से आपको समझा देता हूँ, वैसे पूरा डिस्कस करूँगा पूरा सिलेबस तो बहुत समय लग जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या प्रोवाइड करें, इसको एज ए सैम्पल आप सैम्पल स्टडी देख सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपकी जो रीडिंग है सिटर एंड हैमंड, इसके चैप्टर नंबर 12 पे बेस्ड है। इसमें लगभग 24-25 लेक्चर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं और जिनकी टोटल जो ड्यूरेशन है वो 965 मिनट्स की है। 965 मिनट्स की टोटल ड्यूरेशन आ रही है इसकी। ठीक है, अब इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, आइए देखना शुरू करते हैं ज़रा। सबसे पहले, क्योंकि टॉपिक जो है ये वाला वेक्टर्स और मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट हाफ इसका वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, सेकंड हाफ मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। तो उसी सीक्वेंस हम भी चल रहे हैं। पहले आपको वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया फर्स्ट लेक्चर में, और हमारी जो बुकलेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बुकलेट आपको दिखा देता हूँ। हम आपको बुकलेट प्रोवाइड करते हैं अपनी। तो इस बुकलेट के हमने इसमें कंसेप्ट लिखे होते हैं। इसके अलावा जो इसमें वर्कशीट है, इसमें क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। आप वैसे तो सारे मैं एक साथ कर देता हूँ, बाई चांस क्या हुआ था जब मैं सॉल्यूशन कर रहा था तो ये एक क्वेश्चन इसमें से मिस हो गया था, सॉल्यूशन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद ये वाला। तो उसको मैंने फिर एक सप्लीमेंट्री लगा दिया यहाँ पे लेक्चर 1.1a, जहाँ पे ये एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो एक एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके लेक्चर के अंदर दे दिया, पहली एक्सरसाइज का। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज थी ये सेक्शन 12.2 पे बेस थी। 12.2 के फिर रीडिंग के बैक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाए। एक बच्चों का कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि सर आपने 12.1 से शुरू क्यों नहीं किया। एक्चुअली में जो टॉपिक 12.1 में सिडस्टेटर ने दिया है वो है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। उसके लिए बहुत कुछ पहले जानना ज़रूरी है। मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस के थ्रू, वो सब जानने के बाद ही आप वो टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने उसको हमारे सीरीज़ के चैप्टर 2 के एंड में लगाया हुआ है, सेक्शन 12.1 को, क्योंकि वो सब जानने के बाद ही आप उसको पढ़ सकते हैं, पहले नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो सेक्शन 12.12 पे बेस है हमारे टॉपिक से वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन, और फिर सेक्शन 12.2 के रीडिंग के क्वेश्चन करा दिए, यहाँ टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद जो रीडिंग का अगला सेक्शन है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बारे में हमने आपको क्वेश्चंस अपनी सीरीज़ में दिए हैं वर्कशीट्स के अंदर। तो ये सब टॉपिक्स लिखे हैं, फिर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये क्वेश्चंस फिर मैंने टॉपिक समझाया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का, और एक क्वेश्चंस करके दिखाए। इसके बाद फिर मैंने आपको जो सेक्शन के अंदर रीडिंग में जो बैक क्वेश्चन हैं वो करके दिखाए। 2 लेक्चर इस पे बेस्ड है। अगला जो सेक्शन रीडिंग में है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर हमने लेक्चर सीरीज़ बनाई। इसमें काफ़ी कुछ, क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत कुछ हमने कराया आपको। कैसे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने भी टाइम इस पर लगाया। जैसे पहले आपको समझाया कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, फिर उसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस करवाए हैं, फिर उसके ऊपर कुछ डेरिवेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, प्रूविंग क्वेश्चंस आते हैं, वो करवाए हैं। फिर उसके ऊपर जो रीसेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन टॉपिक ऐसा है जो इकोनॉमिक्स में अक्सर आता है, तो रीसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस किए हैं। और फिर उसके बाद जो आपकी सिडसेटर के बैक क्वेश्चंस हैं सेक्शन 12.4 के, वो डिस्कस कर दिए। मैं आपको अपने बुकलेट से भी दिखा देता हूँ कि देखिए हमने आपको इसमें एक रिच कंटेंट दिया है। जैसे पहले बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं जो फर्स्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं जो कि बेस करती हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद ये फिर प्रूविंग क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं। और फिर ये रीसेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए थे, वो भी हमने आपको सॉल्व करके दिए।
उसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि रीडिंग के जो सेक्शन के बैक क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर दिए। फिर अगला सेक्शन जो है रीडिंग का वो लाइन एंड प्लेन के ऊपर है। तो लाइन एंड प्लेन को हमने डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3D में, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है, वो सब डिस्कस किए है। फिर उसके बाद हमारी बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, फिर रीडिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उसके बाद इसी टॉपिक में से जो रीसेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व किए। तो ये सेक्शन 12.5 भी यहाँ पे हो गया। इसके बाद वेक्टर्स का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट हाफ वेक्टर से बेस्ड है, वेक्टर्स यहाँ खत्म हो गया। सेकंड हाफ फिर मैट्रिसेस का शुरू होता है। अच्छा, मैं लाइन प्लेन आपको दिखाना भूल गया रीडिंग में से, तो अपने अपने बुकलेट में से दिखा देता हूँ। देखिए हमने पहले इक्वेशन लिखी है, फिर ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए लाइन प्लेन के, और ये सब क्वेश्चन इनिशियल 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हुए हैं। और उसके बाद फर्स्ट लेक्चर्स में ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद थर्ड लेक्चर में मैंने आपको रीडिंग के क्वेश्चन दिए हैं। फोर्थ जो 1.12 ए सप्लीमेंट्री लगाया हुआ है उसमें जो रीसेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए थे ये डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 12.5 यहाँ पे डिस्कस हो गया जी। इसके बाद जैसे मैंने कहा सेक्शन 12.6 से मैट्रिसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमने पहले आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, अब ये मैट्रिसेस में क्या है, मैट्रिक्स का ऊपर 2-3 सेक्शंस हैं जहाँ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो सब है। तो मैंने उन पे एक थोड़ी सी लिबर्टी लिया, क्या कि पहले आपको टॉपिक पढ़ाया फिर रीडिंग से क्वेश्चन डिस्कस करें। पहले मैट्रिक्स एडिशन और उसके फिर क्वेश्चन, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। एक टॉपिक का पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका क्वेश्चन भी 1-2 बार एग्जाम में आया, मैट्रिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो करके दिखाया। फिर एक लेक्चर दिया मैंने आपको जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन होती हैं वो कैसे डिस्कस होती हैं। और फिर सेक्शन 12.6 से क्वेश्चंस करें हैं डिस्कस। अब सेक्शन 12.7 के एग्जांपल्स में ना एक एग्जांपल है जो कि हम ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं मार्कोव एनालिसिस। उसका एग्जांपल है वो। तो अब क्योंकि उसने क्वेश्चन दे दिया आपको और ऐसा एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया हुआ, तो मैंने उसके ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज बनाया और वो पूरा एक्सरसाइज बना के आपको करवा दिया। मैं दिखा देता हूँ, देखिए। पहले तो हमने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया, मैट्रिक्स क्या होता है, किसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बारे में सब नोट्स आपको लिख के दिए हैं यहाँ पे, कितनी तरह के मैट्रिसेस होते हैं, जो मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सब करा दिया आपको यहाँ पर, लेक्चर से पढ़ा दिया, नोट्स में लिखा हुआ है, लेक्चर में दिखाए थे आपको अभी। इसके बाद जो है ये सब क्वेश्चंस करने के बाद, जैसे मैं अभी मार्कऑफ पे बता रहा था आपको, बस अभी दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए एक बार किस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे अक्सर क्वेरी करते हैं कि सर कंटेंट हमें क्या मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करें। ये सब क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं, कुछ करवाते हैं इनमें से, कुछ हम डाउट सेशन में करते हैं सॉल्व। ये सब क्वेश्चन जब यहाँ से शुरू हो रहे हैं ये प्रूविंग वाले हैं। ये क्वेश्चन 42 से स्टार्ट होगी, प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ ना कुछ प्रूविंग करनी है आपको। तो ये सब एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखे प्रूविंग वाला तो मैंने लेक्चर्स के अंदर। फिर यहाँ से मैंने बताया था जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसका क्वेश्चन भी 1-2 दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक एप्लीकेशंस जो मैट्रिक्स पे बेस्ड है उसके क्वेश्चन मैंने सीरीज दिखाई थी आपको, उसका क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद जो है ये रीसेंट एग्जाम का क्वेश्चन भी इसमें है। ये कुछ क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं जो आपके एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में आते हैं कि बच्चे आगे अगर एम इकोनॉमिक्स के लिए जाना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो जिस टॉपिक से हम लगाए मिलते हैं आपको। ये वो टॉपिक था मार्कोव एनालिसिस। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपकी रीडिंग के अंदर एक सॉल्व एग्जाम्पल में, और इस पे बेस्ड, इस टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था 2015 में। तो मैंने पूरा टॉपिक बनाकर आपको वीडियो में भी पढ़ाया, क्वेश्चंस भी दिए हैं इसके प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग करते हैं क्या, सेक्शन 12.7, 12.8 इन सब के क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स जिसमें कहा था मैं लिबर्टी ली, पहले मैट्रिक्स पूरा पढ़ा दिया, मैट्रिक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मैट्रिक्स एडिशन उसकी प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब करा के फिर मैंने लास्ट में 12.7, 12.8 के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करवा दिए। फिर जो लास्ट सेक्शन है चैप्टर का वो है सेक्शन 12.9, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पहले कंसेप्ट समझाया, कुछ क्वेश्चंस कराए, फिर कुछ और क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे मैंने इसके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करे हैं डिस्कस 1.24 में। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो प्रूविंग पे बेस्ड हैं, जहाँ डेरिवेशन करनी होती है वो कराए हैं। और फिर सेक्शन 12.9 के रीडिंग के बैक क्वेश्चन आपको करवा दिए, और रीडिंग के जो क्वेश्चन हम कराते हैं वीडियोज़ में वो एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। तो पहले ट्रांसपोज क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं मैट्रिक्स, क्या टाइप्स हैं, वो सब कराया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस करवाए हैं, फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक क्वेश्चन कराए हैं 17 तक।
उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो प्रूविंग पे बेस्ड हैं, डेरिवेशंस करनी है, कुछ प्रूविंग करनी है। ये सब क्वेश्चन जो 18, 19 सेकंड लेक्चर जो मैंने दिया आपको ट्रांसपोज का उसके अंदर करवाए हैं, ठीक है। और रीसेंट के क्वेश्चन भी इसी सेकंड लेक्चर में करवा दिए हैं। तो यहाँ पे आगे ख़त्म होता है। और लास्ट लेक्चर जो है जिस मैंने बताया आपको, लास्ट लेक्चर इट इज़ बेस्ड अपॉन द रीडिंग सॉल्यूशंस ऑफ सेक्शन 12.9। तो यहाँ पर आके ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, देखिए आप, हम लोग प्रोवाइड क्या करते हैं आपको, हम आपको पहले तो कंसेप्ट समझाते हैं। कंसेप्ट के हमने जो क्वेश्चंस पिछले, मैं बताता हूँ जैसे बच्चों को कि मैं 96 से DU के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में आए हैं वो टॉपिक वाइज हमने कैटेगराइज करके लगा रखे हैं। वो क्वेश्चन पहले डिस्कस करके दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप समझ सके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करना है। रीडिंग के बैक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब मैं रीडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो एक भी नहीं छोड़ता, A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ अगर इकोनॉमिक एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन कराते हैं, कुछ डेरिवेशन के क्वेश्चन है वो कराते हैं, कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन हैं, या जो रीसेंट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन आए जिस टॉपिक में से वो आपको करवाते हैं। तो इसी तरह से एज ए सैम्पल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है MME का आपको समझाया, ऐसे ही आपको स्टैट्स में, ऐसे ही मैक्रो में हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर आप कंटेंट जो प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या कवर करते हैं, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर बना के आपको दिया है। और ये मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे जाएगा ताकि सब लोग देख सकें कि क्या क्या हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई बात आप जानना चाहते हैं, यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, वट एवर यू वांट टू आस्क, ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।